मैं ठंड से लूंगा, लेकिन मैं यहाँ से लूंगा नहीं वरना अंकल की नींद खुल जाएगी। मोनू, मोनू शाबजी, मोनू को तो बहुत तेज बुखार है। मैं एक वेद को जानता हूँ, मैं इसे वहां पर लेके जाता हूँ। उस वेद ने मिश्री की जांच की तो उसे पता चल जाएगा कि मिश्री लड़का नहीं लड़की है। मुझे कुछ भी करके अखिलेश को रोकना होगा। अखिलेश, इसका बदन बुखार से तप रहा है, इसे तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। क्यों बेटा? वो तो लेडी। अब प्लीज दवाई लेकर आ जा। मिस्टर अखिलेश पांडे, देखिए तो। रूम नंबर 324। तुम ब्लू बेटे के लिए बोझ हो, लेकिन मैं तुम पे बोझ नहीं बनना चाहता। लेकिन उसके लिए तुम्हें इस घर से जाना होगा, राइट? एक बार देखो तो शाबजी तुम्हारे लिए क्या लाया है। हम मोनू को अडॉप्ट करना चाहते हैं। जिम्मेदारी का मतलब होता है बोझ। किसने कह दिया तुम्हें जिम्मेदारी का मतलब बोझ होता है? जिम्मेदारी हम उनकी उठाते हैं जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी इसलिए उठाने लगा था क्योंकि कहीं ना कहीं तुमसे भी प्यार करने लगा था। गेमू अंकल हमसे प्यार करते हैं, लेकिन अब हम क्या करें? गेमू अंकल तो कागज पर साइन कर चुके हैं और हमने मापू से भी वादा किया कि हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं मोनू को गोद लेना चाहता हूँ। मैं मोनू को अपना बेटा बनाना चाहता हूँ, उसे अपना नाम देना चाहता हूँ। मोनू अखिलेश पांडे। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? ये तो अपने हॉस्पिटल में रेसिडेंट डॉक्टर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यही हॉस्पिटल में काम करने की? जो भी फॉर्मेलिटीज हो, इसको यहाँ से बाहर निकालो, ठीक है? बोलो, इसके दिमाग पेपर बना रहा है। बड़ी माँ तो मुकेम्बो अंकल की छानबीन नहीं कर सकती, लेकिन हम तो कर सकते हैं ना। चलकर पता करते हैं कि मुकेम्बो अंकल के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। मैं भी हमेशा के लिए तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ, इसलिए कानूनी तौर पर इस रिश्ते को खत्म करना चाहता हूँ। डिवोर्स पेपर्स लेकर आया हूँ मैं। ये दोनों को लड़ाई करने से कैसे रुकना है हमको पता है। मैंने आपसे कहा था ना बड़ी माँ कि मैं आपकी परेशानी दूर करूंगा, तो मैं यहाँ आ गया। अंकल एक आंटी के साथ है, आप जल्दी जा। हमको तो पूरा यकीन है कि अब तक तो मापू का सुंदर चेहरा देखकर बड़ी माँ को भी उनसे प्यार हो जाएगा। तुम तो मर चुकी थी ना? हाँ? जिंदा कैसे हुई? कोम पे लगे हुए बाल बबलू के नहीं, मिश्री के थे। और मिश्री का डीएनए मामू के डीएनए के साथ मैच हो चुका है। मतबल मिश्री हमने गुल्लू की बेटी है। लगता है शाबजी ने वो जो लड्डू खाया उसकी वजह से हुआ है। मम्मी जी, डोंट वरी, एम्बुलेंस बस आता ही होगा, ठीक है? माजी, अभी हॉस्पिटल लेके जाने का टाइम नहीं है। तुम अपने काम से काम रखोगे, यू दो कौड़ी के नौकर। Get out of here! Don't you dare ask me to get out! मैं अखिलेश को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। जाऊंगी? त्रिनेत्री बाबा ने ही तुम्हारी जान बचाई। बदले में उन्होंने ग्लू बेटे से एक प्रॉमिस ले ली। ये प्रॉमिस के ग्लू बेटा अपनी पहली संतान उन्हें सौंप देगा। इसलिए हमका त्रिनेत्री बाबा के पास जाना ही होगा ताकि बाबू ठीक हो जाए। You know what? अब देखना मैं मौके का फायदा कैसे उठाती हूँ। इस मिश्री की बच्ची को मैं घर से बाहर उस बाबा के पास भेज कर दे रहूंगी। ओके गाइस, पुष्पा आ ही रही है, बस मेरी हाँ में हाँ मिलाते जाओ। ओके ओके। Oh my God, it's so sad. ब्लू बेटा मुझे नहीं लगता बच पाएगा। अरे इतना बड़ा कहर उस पर टूट पड़ा है। पर ऐसा क्या हुआ देवीना आंटी? तुम्हें नहीं पता, लेकिन पंपकिन तुम बोलो, अगर ब्लू बेटे को अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करना था तो उसे वो प्रॉमिस करना ही नहीं चाहिए था ना उस ट्रिनिटी बाबा को। हाँ एग्जैक्टली नहीं करना चाहिए था, पता नहीं क्यों किया उसने। आई
आई एम श्योर ये सब कुछ उस बाबा की वजह से हो रहा है। अब ऑब्वियसली ग्लू बेटे ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया है तो बाबा ने उसे कर्स कर दिया है। ओह माय गॉड। ये देवीना, ये कौन बच्चन की बात करियो? क्या बोल रही हुई? हाँ, क्या हो रहा है? ओह माय गॉड पुष्पा, तुमने सब कुछ सुन लिया? देखो मैं कभी नहीं चाहती थी कि लाइफ में तुम्हें इस राज के बारे में पता चले, लेकिन अब तुमने सुन ही लिया है तो मुझसे और नहीं रुका जाएगा। मैं अब और नहीं छुपा सकती इस बात को। पुष्पा 5 साल पहले जब तुम्हें जानलेवा हार्ट अटैक आया था और तुम जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी, तब तुम्हें एक ही इंसान बचा सकता था, वो था त्रिनेत्री बाबा। त्रिनेत्री बाबा खुद तुम्हें दर्शन देने आए। ओम बम भांगुराय नमः। और त्रिनेत्री बाबा ने ही तुम्हारी जान बचाई, लेकिन बदले में उन्होंने ग्लू बेटे से एक प्रॉमिस ले लिया। ये प्रॉमिस के ग्लू बेटा अपनी पहली संतान उन्हें सौंप देगा। का बकवास कर रही हो तुम? हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? हमका नहीं लगता हमरे बेटवा ने ऐसे कछु पिरामिड दिया होगा। ऐसा कोनो वादा नहीं कर सकता गुल्लू, हमरा ऐसा नहीं हो सकता। एक्सक्यूज मी, लाइक सीरियसली? पुष्पा आंटी, आपको तो पता है ना कि अखिलेश भी आपसे कितना प्यार करते हैं। आपको ऐसे मरने थोड़ी ना देता। उसके पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं ये प्रॉमिस करने के अलावा। एग्जैक्टली, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि अब जब सब कुछ ठीक चल रहा है, तुम्हारी तबीयत ठीक है, ग्लू बेटे का बिजनेस इतना फ्लरिश कर रहा है, ग्लू बेटा अपना किया हुआ वादा भूल चुका है। हमारी गुड़िया, हमारी मिश्री को बचा लो। क्या हुआ मिश्री को? उसकी जान खतरे में है। वो त्रिनेत्री बाबा के पास गई तुमने जान बचाने। मिश्री रुको। हम नहीं रुकेंगे, आप जाइए। मिश्री कहीं नहीं जाओगी तुम यहाँ। मिश्री पीछे गाड़ी आ रही है। मम्मी, श्वेता ने एप्पल में सुई से जहर भर दिया था और वो एप्पल उसने वैद्य को दे दिया। वैद्य उस एप्पल को खाने वाली है। मम्मी, श्वेता तुम्हारे भेजे में बात नहीं घुसती है। मैंने मना किया था ना, जाओ के रोको उसे। क्या वो शक्ति को ना एहसास हो गया श्वेता की करनी का, अब वो हमसे बदला लेने आएगी। टपली बजाते हैं कि आपका टपली बजा दे। शुरू कीजिए। हाँ, ये खड़े खड़े मुंह क्या देंगे भगवान? टपली वाले, टपली बजा। भैया, आप डफली बजाते हैं या मैं आपकी गर्दन को डफली बना के इस चाकू से उस डफली को बजाऊं? पिताजी को गए 10 साल हो गए और 10 साल से हमने अपने जन्मदिन नहीं मनाओ। अब बच्चों बोले थे मम्मी तुम्हारा बर्थडे कब मने हैं, कब मने हैं? अरे मने को जन्मदिन मने को हम बादू है, जा साल तुम्हारा जन्मदिन मने को। सारे घर को ध्यान है कि कल तुम्हारी बरसी है। हप्पू, हाँ? हम सोच रहे हैं कि कल पाठ रखवा दें तुम्हारे पिताजी की याद में। माता धनु कंस को विष्णु के वामन अवतार को पराजित करने का मार्ग सुझाती है। ये वामन लोक का द्वार है जो तुम्हें तुम्हारे परम शत्रु परम अवतार श्री कृष्ण को उसके अंत तक ले जाएगा। कृष्ण भक्त शिवांग और उसकी मां पर आ पड़ती है विपदा। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मार्ग बचा है, या तो तुम मुझसे विवाह कर लो या तो मैं तुम्हारे पुत्र की जीवा काट दूंगा। कैसे करेंगे कान्हा वामन शक्ति की रक्षा, या फिर सुनेंगे अपने भक्त की पुकार?